नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन कहानी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नामक एक साधारण किसान निवास करता था। यह गांव एक सुंदर घाटी में बसा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और बहती हुई नदियां थीं। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सुख की कमी थी। रामदास हालांकि गरीब था, लेकिन उसकी एक अनमोल संपत्ति थी, उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामदास उठता। उसकी दिनचर्या निश्चित थी। वह सबसे पहले अपनी पत्नी सीता को जगाता, जो उसके साथ प्रेम और श्रद्धा से भरी एक साधारण स्त्री थी। सीता भी भगवान शिव की भक्ति करती थी, लेकिन कभी-कभी उसकी आस्था में शंका उत्पन्न होती थी। रामदास सबसे पहले स्नान के लिए पास के झरने पर जाता, जहां वह ताजगी भरे पानी में स्नान करता और अपने पापों को धोता। स्नान के बाद वह अपने छोटे से कच्चे घर के पास बने शिव मंदिर की ओर चल देता। वहां वह हर दिन घंटों तक भगवान शिव का ध्यान करता, उन्हें फूल अर्पित करता और अपनी समस्याओं का समाधान उनसे मांगता। रामदास का जीवन भक्ति से भरा हुआ था। उसका प्रत्येक दिन भगवान शिव की आराधना से शुरू होता था और उनके नाम का जाप करते करते ही खत्म होता था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर हमेशा हैरान होते थे और उसे भक्त रामदास के नाम से पुकारते थे। एक दिन जब रामदास ने फिर से मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की, तो लौटते समय सीता ने उससे कहा, रामदास, तुम दिन रात भगवान की पूजा करते हो, लेकिन हमारे पास खाने के लिए क्या है? हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारे खेत सूख रहे हैं। क्या तुम कभी यह सोचते हो कि भगवान ने हमें क्यों इस स्थिति में रखा है? रामदास ने सीता का हाथ थामते हुए कहा, सीता, यह सब विधि का विधान है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और जब हम धैर्य रखते हैं तो वे हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हमें उनकी इच्छा के अनुसार चलना होता है। यह हमारी भक्ति का प्रमाण है। सीता ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम कैसे जिएंगे। हमारे पास अनाज नहीं है और बच्चे भूखे हैं। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ा धन है। हम अपने प्यार और भक्ति के साथ हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव हमारी सहायता करेंगे, मुझे विश्वास है। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर संकट आ गया। वर्षा नहीं हुई और सूखे के कारण फसलें मुरझाने लगी। नदी का जल स्तर घटने लगा और गांव के तालाब सूख गए। लोग अपने परिवारों का पेट पालने के लिए परेशान हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। कई लोग रामदास के पास आए और कहा, रामदास, तुम भगवान के भक्त हो, क्या तुम हमें बताओगे कि यह संकट कब समाप्त होगा? रामदास ने कहा, धैर्य रखें, यह समय कठिन है, लेकिन हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान शिव हमारे साथ हैं और अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो वे हमें इस संकट से निकालेंगे। सीता ने रामदास की बात सुनकर कहा, तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी उम्मीद मिलती हैं, लेकिन तुम जानते हो कि हमारे बच्चों के लिए भोजन नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? रामदास ने उत्तर दिया, हाँ, हमें मिलकर प्रयास करना होगा। अगर सभी लोग एकजुट होकर काम करें तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग अब भी चिंतित थे, लेकिन रामदास के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। धीरे धीरे उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा करना शुरू किया। रामदास ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। हम हर सुबह एक जगह इकट्ठा होंगे और पानी की खोज में जाएंगे। अगर हम एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। गांव के लोग सहमत हो गए और अगले दिन से काम करने लगे।
रामदास के नेतृत्व में गांव वाले एक जगह इकट्ठा होने लगे। वे खेतों में काम करते और जब भी कोई असुविधा होती, रामदास उन्हें प्रोत्साहित करता। धैर्य रखो, भगवान शिव हमारे साथ हैं। हमें अपनी मेहनत और भक्ति में विश्वास रखना चाहिए। हर कठिनाई का हल है, बस हमें मिलकर काम करना है। रामदास की बातें सुनकर गांव वालों का हौसला बढ़ा। वे उसकी भक्ति को देखकर प्रोत्साहित होते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव वालों ने अपने खेतों में काम करते समय पाया कि सूखा मिटाने के लिए एकमात्र उपाय बारिश ही है। उन्होंने सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। एक दिन सीता ने रामदास से कहा, तुम्हारी बातें मुझे हमेशा उत्साहित करती हैं, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। हमारे बच्चों को भूखा देखकर मैं बेचैन हूं। रामदास ने सीता को संजीवनी देने की कोशिश की। सीता, हमें हर परिस्थिति को भगवान शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करना होगा। वे हमारे साथ हैं। तुम्हें याद है, भगवान ने हमें हमेशा बचाया है। लेकिन सीता की चिंता कम नहीं हुई। उसने कहा, लेकिन भगवान ने हमें इस संकट में क्यों रखा है? क्या हम इतने खराब कर्म कर चुके हैं कि भगवान हमसे नाराज हैं? रामदास ने उसे समझाते हुए कहा, यह सब हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह जीना चाहिए। यह कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी। सीता ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन दिल की गहराई में मुझे यह भी लगता है कि हमारी भक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। क्या हमें कुछ विशेष करना चाहिए ताकि भगवान शिव हमारी पुकार सुने? रामदास ने कहा, हाँ, हमें अपने भक्ति के स्तर को बढ़ाना होगा। हम हर शाम एकत्रित होकर भगवान शिव के भजन गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अगर हम सभी मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी सुनेंगे। एक रात जब रामदास शिव की पूजा कर रहा था, उसने भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे रामदास, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। कल से तुम्हारे गांव में वर्षा होगी। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल मिलेगा। जब रामदास ने यह बात अपने गांव वालों को बताई तो कुछ लोगों ने यकीन किया, लेकिन कुछ ने उसे मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन सुबह जब आसमान में काले बादल छाने लगे तो गांव वालों में हलचल मच गई। जल्द ही बारिश शुरू हुई। वर्षा की बूंदें खेतों में गिरीं और गांव का वातावरण आनंदित हो गया। सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और भगवान शिव की महिमा गाने लगे। रामदास ने कहा, देखो, भगवान शिव ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। हमें उनकी भक्ति और धैर्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव में उत्सव का माहौल था। लोग भगवान शिव की आरती गा रहे थे और अपनी समृद्धि की कामना कर रहे थे। इस चमत्कार के बाद गांव में बदलाव आ गया। लोग अब रामदास की भक्ति को देखने लगे और उसकी बातें मानने लगे। जो लोग पहले भगवान में विश्वास खो चुके थे, वे अब फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगे। गांव वालों ने एक दूसरे के प्रति अपने मन में प्रेम और विश्वास जगाया। उन्होंने समझा कि कठिनाइयों का सामना करना कितना आवश्यक है और भक्ति के द्वारा कठिन समय को पार किया जा सकता है। रामदास ने उन्हें कहा, भगवान शिव हमेशा हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। गांव में भक्ति का माहौल बन गया। लोग अब हर छोटे बड़े कार्य को भगवान की इच्छा मानकर करते थे और उनके प्रति आभार व्यक्त करते थे। एक दिन रामदास ने एक विशेष भजन गाने का आयोजन किया। गांव वाले सभी इकट्ठा हुए और भक्ति में लीन होकर भजन गाने लगे। सभी ने मिलकर एक अद्भुत धुन में गाया, जिसने गांव के वातावरण को भक्ति से भर दिया। रामदास ने कहा, भजन गाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह हमारी आत्मा को जोड़ने का एक साधन है। जब हम सब मिलकर गाते हैं तो हमारी भक्ति और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। रामदास की उम्र अब बढ़ने लगी थी।
एक दिन उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, मेरे प्रिय मित्रों, मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, लेकिन याद रखें, सच्ची भक्ति और धैर्य से ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। गांव वालों ने उसे सुनते हुए आंसुओं के साथ कहा, नहीं रामदास, तुम हमें नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी बातें हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। हम तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा लेते रहेंगे। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भक्ति का फल तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुम हमेशा भक्ति के मार्ग पर चलना और एक दूसरे का साथ देना, यही जीवन का असली सार है। उसके शब्दों ने गांव वालों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने वादा किया कि वे रामदास की भक्ति को अपने जीवन में अमल करेंगे। कुछ ही दिनों बाद रामदास ने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उसकी भक्ति और शिक्षाएं गांव के लोगों के दिलों में जीवित रहीं। वे उसे श्रद्धांजलि देते रहे और उसकी भक्ति को अपने जीवन में अपनाते रहे। गांव के लोगों ने रामदास के नाम पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया, जहां वे उसकी याद में हर साल एक भक्ति महोत्सव मनाने लगे। इस महोत्सव में गांव के लोग मिलकर भजन गाते और भगवान शिव की आराधना करते थे। हर साल रामदास के नाम पर मनाए जाने वाले महोत्सव में गांव वाले एकत्र होते थे। इस दिन गांव के सभी लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर मंदिर आते थे। यह दिन केवल भक्ति का नहीं, बल्कि गांव के एकजुटता का प्रतीक बन गया था। गांव के बच्चे विशेष तैयारी करते थे। वे भजन गाने के लिए विशेष रूप से अभ्यास करते थे और बड़े लोग भी मिलकर भजन गाते थे। महोत्सव के दिन मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगे झंडे लगाए जाते थे और वहां खुशियों का माहौल होता था। इस महोत्सव का आयोजन गांव की संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह न केवल रामदास की याद में, बल्कि भगवान शिव की महिमा के लिए भी समर्पित था। गांव में हर साल महोत्सव के दौरान लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाते और सभी एक साथ बैठकर भोजन करते। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक था। रामदास की भक्ति ने गांव में एक अद्भुत परिवर्तन लाया था। लोग अब न केवल एक दूसरे की मदद करते थे, बल्कि सभी कठिनाइयों का सामना एकजुट होकर करते थे। रामदास की कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रही। उसके सिद्धांतों ने आसपास के गांवों में भी भक्ति का दीप जलाया। लोग दूर दूर से आए और उसकी शिक्षाओं को सुनने लगे। गांव वालों ने यह तय किया कि वे हर महीने एक बार रामदास की भक्ति और शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। इस तरह उनकी भक्ति का प्रचार हुआ। रामदास की भक्ति ने केवल एक गांव को नहीं, बल्कि अनेक गांवों को एकजुट किया। लोग उसकी कहानियों को सुनकर प्रेरित होते रहे। कई लोग अब रामदास की भक्ति से प्रेरित होकर एक साधु का जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सच्ची भक्ति को अपनाया और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक किया। इस तरह रामदास की कहानी और उसकी भक्ति का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उसने यह साबित किया कि विधि का विधान अटल होता है, लेकिन सच्ची भक्ति से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि विधि का विधान अटल होता है, लेकिन सच्ची भक्ति से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करते समय हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। भक्ति हमें न केवल कठिनाइयों से उबारती है, बल्कि हमें जीवन की सच्चाई भी सिखाती है। भगवान शिव की कृपा पर विश्वास रखने वाले भक्तों का मार्ग हमेशा प्रशस्त होता है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वह अपनी भक्ति में अडिग रहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। जीवन की हर परिस्थिति में भगवान के प्रति हमारी भक्ति और विश्वास हमें सही दिशा में ले जाएगा। हर कठिनाई में छिपा होता है एक अवसर, और उसी अवसर को पहचानने के लिए हमें अपने मन को स्थिर और सच्ची भक्ति से भरपूर रखना चाहिए। यही रामदास की सच्ची शिक्षा थी, जो न केवल उसके गांव, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई।